हेलो गाइस। मैं राजू कुमार शर्मा एओसी प्रो ट्रेडर जमशेदपुर के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि हमारे साथ एक नई गेस्ट आई हुई हैं जो एओसी में काफ़ी उनका नाम है और सभी लोग उनको आप लोग भी उनको जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्रसून गुप्ता से। मैम। हेलो सर। हेलो मैम। तो मैम आपसे एक दो सवाल पूछते हैं, फिर आप आगे का कैसे क्या करते हैं आप हमको बताइएगा। चलिए, आप पहले तो आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। हम्म। अब आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे थोड़ा हमारे व्यूवर्स को। हाँ सर, मैं तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और सर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। न्यूमरोलॉजी करके मुझे पता चला कि मैं ट्रेडिंग भी कर सकती हूँ, ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा मेरा वो भी रह सकता है, तो मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ सर। अच्छा। तो मैम आप अपना ट्रेडिंग जर्नी और अनुभव के बारे में कुछ दर्शकों को बताएंगे। हाँ सर, बिल्कुल। जैसा कि सब ट्रेडर होते हैं इनिशियली स्टेज पर जो लॉस करते हैं, ऐसे ही मैंने भी अपना सारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको आजमाने में अपना सारा कैपिटल लूज किया। फिर फाइनली एक दिन मुझे राज सर का वीडियो मिला और मुझे एओसी समझा। मैंने एओसी को पढ़ा, रीड किया, मैंने उनका कोर्स किया। अब मेरा कैपिटल वाइप अप नहीं हुआ और अब मैं ग्रीन में ही मेरा मंथ क्लोज होता है और मुझे कहाँ ट्रेड नहीं लेना अब मुझे समझ में आ गया। फाइनली आप एओसी में आने के बाद आप ग्रीन में आ गए। यस, अच्छा ये मैम, कैसे? अभी एक चर्चा चल रहा है ओवाई टू आई। तो ओवाई टू आई जो है वो, अब हमें बताइए आपके अनुसार ओपन इंटरेस्ट का डाटा ट्रेडर्स के लिए क्यों इतना जरूरी है। सर देखो, मार्केट में ना मार्केट ड्राइव होता है बड़े बड़े लोगों की पोजीशन लेने से। सेलर ही मार्केट को, राइटर ही मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो ओपन पोजीशन मीन्स उनकी कहाँ पोजीशन ओपन है, वो उसके बेसिस पर हम रिटेलर्स उनको फॉलो करते हैं। तो ओआई टू आई एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम पोजिशनली अपने है ना ट्रेडिंग को अच्छे से समझ सकते हैं और अपन पोजीशन बना सकते हैं ओआई टू आई को देख के। ओवाई टू आई एक तरह का पोजिशनल ट्रेड है, स्विंग ट्रेड भी बोल सकते हैं पोजिशनल इसको। ट्रेडर है, पोजिशनल है सर वो। हम पोजीशन उसमें अब 15-20 दिन के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है मैम। तो कुछ एग्जांपल्स देख देख सकते हाँ हैं सर, हम। हम एग्जाम्पल देखते हैं। आप कोई भी रैंडम डेट लगाइए, हम बैक टेस्ट करके देखते हैं कि ओआई टू आई हमारे लिए कितना बेनिफिशियरी है। ठीक है मैम, चलिए हम लोग लास्ट मंथ में चलते हैं, देखते हैं वाई टू वाई। ये हमारा वाई टू वाई का स्कैनर है। इसमें वाई टू वाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब हम डेट लगा लेते हैं मैम। कोई भी फर, रैंडम फर, डेट सिलेक्ट कर लो सर। फरवरी का डेट ले लेते हैं मैम। हाँ सर, कोई भी ले लो। 1-2 तारीख तक तो शायद किए थे, 3 तारीख का डेट ले लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 3 तारीख को देखिए सर, सपोर्ट साइड में क्या क्या आया है। 3 तारीख वो में चेक करते हैं। ये ओ एन जी सी आया है। इसको चेक करते हैं मैम। चेक करते हैं सर, ठीक एक है, एक करके। ओपन ओपन कर। अब ठीक है। ओएनजीसी में हमें क्या दिख रहा है सर? सपोर्ट पर आया है। 9:44 हो रहे हैं और ये सपोर्ट पे आया है। तो मैम अब कैसे क्या करेंगे, थोड़ा कुछ बताएंगे इसके बारे में। अब इसका हमें सबसे पहले तो एआई ऑफ करके हमें डेटा देखना है सर। तो एआई आपने ऊपर से ऑफ कर रखा है जी। और ओआई देखेंगे। इसका ओआई हमें कहाँ दिख रहा है? सपोर्ट साइड। सपोर्ट साइड हमें इसका ओआई 250 पर दिख रहा है। सिर्फ हम अपने ओआई को चेक करेंगे। ये जो वाई बोल रहे थे मैम, ये वाला ये वाई ऑफ करने के लिए है ना। हाँ सर। ठीक है। चलिए, अब दूस- क्या आप क्या देखेंगे मैम नेक्स्ट। दूसरा हमें सिर्फ इसका, इसमें यही रूल है, एआई ऑफ करना है और दूसरा ओआई को देखना है कि हमारा ओआई सपोर्ट पर आया है तो सपोर्ट हमारा कहाँ पर है। इस समय हमें सपोर्ट दिख रहा है 250 पर। इसका ओआई हमें 250 पर दिख रहा है। अब हम दूसरी चीज ये चेक करेंगे कि इसकी वीकनेस हमें नीचे कहीं तो नहीं दिख रही या ऊपर दिख रही है। तो इसकी वीकनेस हमें नीचे ऊपर कहीं भी नहीं दिख रही है। फिर हम सपोर्ट साइड चेक करते हैं कि हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है। तो सपोर्ट का ओआई कहाँ बैठा है? सपोर्ट का ओआई 255 पर हमें दिख रहा है ठीक और है। 85 भी है ना, 260 पर दिख रहा है। उस वहां भी वीकनेस दिख रही है, तो वहां भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है मैम, ये वाई टू वाई में ये सिर्फ वाई करते हैं क्लिक, है ना। हाँ, ये तो वर्क ये वाई इंक्रीजिंग है। इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हमारा सब रेजिस्टेंस अगर ऊपर शिफ्ट होता है तो हमें टारगेट और बड़ा मिल सकता है। हाँ, सपोर्ट के लिए ये हमारे फेवर में भी है ये ना। फेवर सपोर्ट में। का ट्रेड के लिए हमारे फेवर में है। मतलब जो ट्रेड हम लोग 555 पे सोच रहे थे, अब वो 260 तक भी होल्ड कर सकते हैं अगर डाटा सब कुछ ठीक रहा तो। हाँ सर। अब हम अपना सेकंड ओपिनियन इसमें जीएक्स से ले लेंगे। जीएक्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है मैम, जीएक्स में नीचे में रहता है, नीचे में ये जीएक्स है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं क्लिक करके। हाँ मैम, तो बताइए अभी जीएक्स में क्या दिख रहा है आपको।
GX में रेजिस्टेंस हमारा 255 पर दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब बड़ा ये कैंडल जो है 255 है, तो हाँ, ये आराम से यहाँ तक, तो GX हमको ये ये बताता है कि इस साइड तक तो जाएगा ही मार्केट। बड़ा कैंडल है, मतलब ये अट्रैक्शन का काम करता है। तो ये बाजार अगर अट्रैक्शन, इधर से आ रही है तो ये अट्रैक्शन यहाँ तक आने का दम रखती है बाजार। बिल्कुल। ठीक है ना, तो इसमें ऐसे हम ही कुछ है। इजीली बना सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो जीएक्स हमें अलाउ कर रहा है ट्रेड लेने के लिए। हाँ, GX हमें अलाउ करें। ठीक है, तो हम इस ट्रेड को एंट्री करते हैं मैनुअली, फिलहाल हम लोग एंट्री करते हैं। सर एंट्री करने का तो सिस्टम वही है कि हम अपने स्ट्राइक प्राइस का हाफ वाला चूज करेंगे। हाफ वाला मतलब मैम का बोलना है कि 255 तक हमारा अगर 250 से लेकर टारगेट 250 है, तक है, तो इसका हाफ ये हम लोग कर लेते हैं, तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैम का बोलने का मतलब यही है। सही बोल रहे हैं मैम? बिल्कुल सही सर। ठीक है, अब इसका और जो स्ट्राइक लोग कैश प्राइस, कैश में करते हैं वो लोग कैश में भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन के लिए है। तो तो सर अब हम आगे एंट्री चलिए कर लेते इसका हैं। हमारा 3 तारीख का डेट है ओएनजीसी का, 249.9 पे अपना एंट्री है, और टारगेट है 255 तक का जो भी प्रीमियम का टारगेट है 255 सर। तक का टारगेट है हमारा। और टाइमिंग है, एंट्री टाइमिंग है 9:44। ठीक है मैम, और ये हमारा सपोर्ट का ट्रेड है। ये हमारा सपोर्ट का ट्रेड है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं मैम। हाँ सर, आगे करते हैं। 3 बजे का डेट लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, क्या होगा? वाई टू आई में सर एक बहुत अच्छी बात है कि हमें सिर्फ 2 बार चेक करना है। मॉर्निंग में आके 10 बजे और इवनिंग में 2:30 से 3 बजे के बीच में कभी भी। ठीक है, तो ये तो हमारा टारगेट आज ही दे दिया, 256 चल रहा है। सर ये 1-2 दिन में टारगेट मोस्टली दे ही देता है। तो हमारा टारगेट तो 55 था, 56 चल रहा है। तो एक बार क्या हम गैक्स में चेक करेंगे, आगे होल्ड करे छोड़ दे? हाँ, बिल्कुल सर, चेक करना चाहिए ना कि हमें टारगेट, सेकंड टारगेट के लिए रहना चाहिए, इसमें से निकल जाना चाहिए कि अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, गेक्स तो बोल रहा है कि रुकना चाहिए, बट हमारा पहला दिन टारगेट आ गया तो वो बुक कर लेना ज्यादा अच्छा जिनके रहेगा। पास 2, ऐसा भी कर सकते हैं सर, जिनके पास क्वांटिटी ज़्यादा है वो 1 लॉट बुक कर सकते हैं और 1 लॉट को रख सकते हैं। या सेकंड ओपिनियन ये भी रहता है कि जिसको प्रॉफिट बुक ही कर रहा है कि भाई मेरा टारगेट आ गया, मेरा इतना ही है, तो वो बुक भी कर सकते हैं। ओके, मतलब ये एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड है। जिसको जितना रिस्क लेना है आगे के लिए वो ले सकते हैं, जिनको जिनको लगता है कि मेरे लिए एक टारगेट बहुत है और आगे रिस्क नहीं लेना है, उनके लिए भी सही है। उनके लिए भी सही है, एक दिन में उनको टारगेट मिल गया और क्या चाहिए। ठीक है मैम, तो हम इसको टारगेट बुक कर देते हैं सेम डेट में। चलिए, फिर हम अब दूसरा कोई ट्रेड लेते हैं मैम, है ना? हाँ सर, देखते हैं। ऐसे ऐसे 250 के स्टॉक में एक दिन में 5 रुपए मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ऑप्शन में जाएं तो बहुत ज्यादा उसके लिए प्रीमियम होता है कोई। सर यही कमाल है OI टू OI का। हाँ, ये तो है। अब ये 3 तारीख को देख लेते हैं, 4 तारीख का डेट को देख लेते हैं। 4 तारीख को कौन सा ट्रेड लेते हैं, कोई भी एक रैंडमली लेते हैं। 4 तारीख को अभी तो हम लोग सपोर्ट का कर लिए हैं, एक बार रेजिस्टेंस का हम ट्रेड देखते हैं। ठीक है, हाँ सर, देखो नीचे कौन सा, कोई भी आप रैंडम उठा के देख लो वो तो। 4 तारीख का कोई भी ले लेते हैं, एक कॉनकोर ही ले लेते हैं, बार बार दिख रहा है, ये बहुत बार आया है। हाँ सर, लगा लो इसको। अब कौन में हमें क्या दिख रहा है सर? ये रेजिस्टेंस पर आया है। कॉनकोर पे रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, बट यहाँ पे तो मैम आप इसको ट्रेड यहाँ करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी तो नहीं रूल्स करेंगे सर, क्योंकि ये यहाँ हमारा दिख रही है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। रेजिस्टेंस 520 चल रहा है सर। और ये सपोर्ट इसका इसका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहा है और सपोर्ट भी नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग नहीं करेंगे सर। है ना? चलते हैं दूसरा किस कोई ट्रेड। एक साइड दिख रहा है, एक साइड ट्राई करते हैं, साइड का सर। तो ओवाई टू वाई में ये स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी है, और उसको सही मैं तरीके से बहुत सिलेक्ट करना है। बहुत ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना। OI टू OI देखो, OI देखो कि कहाँ पर बन रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, उसके बेसिस पर GX देखकर आप आराम से ट्रेड ले सकते हो। हाँ, सिंपल तरीके से करना है, और अच्छा तरीके मतलब स्टॉक चुनने समय पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि एक गलती और हम लोग पोजीशन जबकि पोजिशनल बनाएंगे तो उसमें नुकसान देर से होता है, तो वो दिक्कत हो सकता है। अब इसमें से रेजिस्टेंस पे आया एक साइड, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा कहाँ दिख रहा है? रेजिस्टेंस दिख रहा है 340 पर OI पर। 80% हमारा ऊपर भी इसमें वीकनेस दिख रही है 350 पर। हाँ, रेजिस्टेंस से लेते समय में ये देखना चाहिए कि रेजिस्टेंस से ऊपर कहीं वीकनेस ना हो, हाँ, तो ये हम एक बार चेक ये रेजिस्टेंस लिया है, बट रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे घट रहा है। नीचे ही घट रहा है सर। हाँ,
ठीक है, तो इसको ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर बढ़ेगा तो बाद में फिर हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर 101% है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट भी बढ़िया है, सपोर्ट की वीकनेस ऊपर कहीं दिख नहीं रही है। सपोर्ट सपोर्ट के ऊपर वीकनेस तो कहीं नहीं दिख रही। सपोर्ट हमारा कहाँ दिख रहा है, ओआई देखेंगे तो सपोर्ट हमारा 330 पर दिख रहा है सर। इसका टारगेट एक्चुअली थोड़ा सा छोटा ही हो जाएगा, पर जो करना चाहता है वो फिर अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कर सकता है। 340 से 330, 330 10 रुपए का ट्रेड है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। 340 का ट्रेड है, चलिए देखते हैं मैम क्या हुआ 340 का ट्रेड। ये 340 पर 341 पे है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट डे चलते हैं, 5 तारीख को क्या हुआ। 5 तारीख को 10 बजे का डेल्टा लगा दें सर। 339 है। अब 2 बजे देखते हैं सर, 2 बजे क्या कोई पोजीशन। दिक्कत नहीं है, सपोर्ट अपनी जगह है, रेजिस्टेंस अपनी जगह है। 336। 336। अब हम जाते जाते एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस कहीं नीचे की तरफ प्रेशर तो नहीं कर रहा। तो वो कहीं प्रेशर नहीं कर रहा, वो अपनी जगह है, सपोर्ट भी अपनी जगह है, तो हम इस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ हुआ नहीं, रेजिस्टेंस नीचे प्रेशर करेगा तो सही है, ऊपर प्रेशर नहीं करेगा। ऊपर प्रेशर 331 पर ये आया। 331 ये अपना टारगेट आ गया सर। 330 था टारगेट, एक बार और देखते हैं 12 बजे तक शायद 300 आ गया हो, 330 आ गया हो। अभी भी 332 ही चल रहा है, लेकिन हाँ सपोर्ट वापस ऊपर चला गया है, एक चिंता का विषय है। बस ये इसको 330 ये आया ध्यान था रखना मैम, जरूरी है। ये हाँ सर। 1057 में 330 आया था। हाँ तो बस जब आया था तब हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। 1057 11 बजे लगा देते हैं। हाँ, ये 330 होके गया है, ऑलमोस्ट टारगेट बुक होके गया है। तो इसमें टारगेट मिल जाता है सर। अच्छा, वाई टू वाई बहुत अच्छे तरह से काम करता है। अगर आपने प्रॉपर देखा है कि हमारा रेजिस्टेंस जगह पे है, सपोर्ट जगह पे है, तो ये बहुत अच्छा मूव करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सर। और जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए तो ये रामबाण है। ठीक है, तो ये भी हमारा दो ट्रेड किया, दोनों का हम लोगों ने टारगेट बुक किया, वाई टू वाई बढ़िया टारगेट मिला, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको तो समझ आ गया वाई टू वाई को किस तरह हम लोग बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, चेक कर Yes, सकते sir. हैं। जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, मैं तो सबसे ये बोलना चाहूंगी कि जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब भी मतलब पार्ट टाइम कुछ चाहते हैं, वो भी ये कर सकते हैं सर। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है ये। मैम अब एक बात और जाते जाते कि आप सलाह देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अभी मार्केट में नई शुरुआत कर रहे हैं। नई शुरुआत करें तो वो बेसिकली अट्रैक्शन यही रहता है कि ट्रेडिंग है ना, हम लाइव में हम इंट्राडे ट्रेड करें। उन सब लोगों को तो इनिशियली दूर रहना चाहिए। पोजिशनल ये बहुत अच्छा है, इस पर आजमा के फिर धीरे धीरे अपना अगर सेटअप होता है अपना सारी चीजें कि हम देख पा रहे हैं, चीजें समझ पा रहे हैं, उसी के बाद इंट्राडे में जाएं तो वो बहुत अच्छा है। ओआई टू आई पर आजमा लें तो वो ज्यादा अच्छा है। बैक टेस्ट करना बेसिकली चाहिए। आप ये बोलना चाह रहे हैं मैम कि इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडर जो नए नए आकर के पैसे के ये में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो ऑप्शन और इंट्राडे से दूर रहें, और उनके लिए बेस्ट अभी जो टूल्स है वो है वाई टू वाई। तो एओसी के प्लेटफॉर्म पे आके वाई टू वाई करें ट्रेड, वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यस सर। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप थैंक यू सो अपने मच विचार सर। हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर